हाय गाइस, मैं नितिन। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ एक कहानी लेकर जो आप सब शायद सुनी होगी। बेबी को बेस पसंद है लेकिन अपन को देश पसंद है। और सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी पसंद है, लेकिन रोज कम से कम एक काम जरूर करना जो अपने खुद के लिए ना होकर देश के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कई लोक कथाओं में इस कहानी की जिक्र मिलती है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय तक साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी भी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को देखकर अनदेखा कर दिया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो वही यमदूत फिर उधर से गुजरा और फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे ने कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही हुआ। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया था कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, दोस्त, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर 1 या 2 दिन में मेरी प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को यह भी लगा कि हो सकता है कि कौवे का बात सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर लेके जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई भी नहीं दे सकता। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखकर उसके प्राण झट से निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तुम इसे जंगल में देखकर मुस्कुराते क्यों थे? यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुरा रहा था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इसे कहीं भी छिपाया या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो, कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, गुड बाय।